Today is 29 September and this is our 60th day of consistent study। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको आपका आज का लाइफ पर्पस बताऊंगा और उसके बाद कुछ टिप्स मेरी तरफ से जो आपकी एसएससी जेई की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, प्लस कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछे जाते हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे सेम क्वेश्चन पूछते हैं, उनके भी कुछ मैं आपको आंसर्स देना चाहूँगा इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले लाइफ पर्पस पे आते हैं। आपका जो आज का लाइफ पर्पस होगा 29 सितंबर का, वो ये होगा कि आपको रीजनिंग 1 घंटा करना ही है विदाउट एनी फेल। एग्ज़ाम तक आपको हर दिन 1 घंटा रीजनिंग करना है। मैं ये डेली इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए कि जब तक आप उसको डेली नहीं करोगे तब तक आप स्पीड तो भूल जाओ, एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। तो आपको अगर चाहिए कि आप 30 to 45 मिनट्स में अपना 50 क्वेश्चन कर दो रीजनिंग के, तो वो तभी हो पाएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको करंट अफेयर 30 मिनट्स पढ़ना ही है, जनवरी टू सितंबर प्लस डेली करंट अफेयर। उसके बाद हाँ, ये जनवरी टू सितंबर आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से कर सकते हो या कोई मंथली मैगज़ीन आप ले सकते हो। मैंने भी कुछ एक मैगज़ीन अपलोड की हुई है अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से वो ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, केमिस्ट्री के अंदर आप सिंथेसाइज्ड मटेरियल पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप 2 चैप्टर पढ़ोगे, फेयर एंड फेस्टिवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा आर्ट एंड स्कल्पचर। ये सभी टॉपिक मैंने ब्लैक बुक जो कि अपलोडेड है मेरी गूगल ड्राइव के ऊपर, वहाँ से दिए हैं, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं टेक्निकल के ऊपर। अब से मैंने आपको फ्री हैंड दे चुका हूँ मैं आपको, तो आप कोई भी चैप्टर कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है आने वाले एसएससी जेई के लिए, तो मैं आपको ऐसे 5 टॉपिक देता हूँ जो मतलब छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो कि करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बीएमसी के अंदर आप टेस्ट ऑफ सीमेंट्स कर लोगे। सीमेंट्स के लिए हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए, साउंडनेस के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए, ये सब देखोगे। दूसरा, स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट्स, कितने स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट्स होते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स, हाई एल्यूमिना सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, ये जितने भी सीमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन, ये सब आप देखोगे। दूसरा, एनवायरनमेंट के अंदर आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देखोगे कि एल्कलिनिटी कितनी होती है, क्लोराइड कंटेंट कितना होता है, ठीक है, अमोनिया कितना होता है, नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, ठीक है, हार्डनेस कितनी होती है। ये सब आप जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उन सब की वैल्यूज़ आप कंठस्थ बिल्कुल याद करोगे, एज इट इज़ वैल्यू पूछ ली जाती है। इवन पीएच भी आप याद रखोगे कि पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है। एक पोर्टेबल वाटर के अंदर जो भी उसके अंदर गिवन होगी वैल्यू, आपको सब याद करनी है। तीसरा, सर्वे के अंदर आप क्या पढ़ोगे, ऑल टाइप्स ऑफ करेक्शन एंड देयर फॉर्मूलाज, जितने भी करेक्शन होते हैं, ठीक है, करेक्शन जो भी सर्वे के अंदर लगता है लीनियर मेजरमेंट के अंदर, जैसे कि सैगिंग की वजह से होता है, पुलिंग की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, ठीक है, किसी एंगल पे अगर हम नाप रहे हैं किसी डिस्टेंस को, तब वहाँ पे करेक्शन आता है, तो उनके साइन कि नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, प्लस उनकी वैल्यूज़, ये सब आपको याद करने हैं एज इट इज़। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो ना करो, लेकिन ये आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो टेस्ट ऑफ बिटुमिनस, बिटुमिनस के जितने भी टेस्ट हैं, विस्कोसिटी का टेस्ट, ग्रेड का टेस्ट, हार्डनेस का टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं उसके, वो सब टेस्ट आपको याद करने हैं। और लास्ट है वाटर रिसोर्सेज में आप करोगे फोर्सेज ऑन डैम, डैम के ऊपर जितनी भी फोर्सेज होती हैं, अर्थक्वेक की वजह से जो सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है वो क्या होता है, वेव्स की वजह से जो फोर्सेज लगती है डैम के ऊपर वो क्या होती है, ये सब आप करोगे, ठीक है, आज के इस लाइफ पर्पज़ के अंदर। और इसके अलावा आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहो अपना, वो पढ़ सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं बस चुन के कुछ आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि हाँ, ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं, कि मान लो जिस दिन आपका कुछ पढ़ने का मन नहीं किया, तब भी आपको ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही हैं पूरे दिन के अंदर। तो ये था आपका आज का लाइफ पर्पज़। अब आते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी कुछ बता दो, तो उसके लिए मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दे चुका हूँ मैं, इवन सिविल वालों को भी एक ब्लूप्रिंट दे चुका हूँ मैं, कि आप डिपेंडेंट मत रहो मेरे ऊपर, आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो वो पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि आप अपना स्केड्यूल कैसे बना सकते हो। इवन उसका जो टाइटल है वो भी यही है कि हाउ टू मेक स्टडी स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के खुद के लिए भी स्केड्यूल बना सकते हो। दूसरा, रीजनिंग के अंदर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये बार बार पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, कल या परसों तो आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम नहीं है, आज से 40 दिन बाद है। 40 दिन तक प्रैक्टिस कर लो डेली 1-1 घंटा। जिस दिन एसएससी जेई का पेपर होगा, आप मुझे खुद आके बताओगे
कि आपके कितने सही हुए हैं और कितना आप अटैम्प्ट कर पाए हो। तो उसकी चिंता मत करो आप। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो 1-1 घंटा रीजनिंग को, तो आराम से आप वहाँ पे कवर कर लोगे। तीसरा, कोचिंग इम्पोर्टेंट है क्या? देखो, अगर आपके पास, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो कोचिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग में आपको एक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरह से गाइड ही तो कर रहा हूँ आपको, अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर रहा हूँ विदाउट एनी रिसोर्सेज। तो कोचिंग में क्या होगा, कोचिंग में आपको मटेरियल भी मिलेगा, टीचर्स भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो एक तरह से आपका फ़ायदा ही होगा। कम टाइम में आपको मतलब खुद से नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्पून फीडिंग हो जाएगी आपको। लेकिन क्या सिर्फ कोचिंग से सिलेक्शन हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। आप कोचिंग कितनी लेते रहो, 10-10 घंटे आप कोचिंग के अंदर पढ़ते रहो, 10-10 घंटे आप 6-7 महीने तक पढ़ते रहो, तब भी अगर आप पेपर देने जाओगे तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। वो सिर्फ मार्क्स तब आएंगे जब कोचिंग में पढ़ने के बाद आप घर पे आके सेल्फ स्टडी, खुद से कॉपियों को देखोगे, खुद से कॉपियों के क्वेश्चन सोल्व करोगे। टीचर क्वेश्चन सोल्व करता रहता है, उसे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो क्वेश्चन सोल्व कर देगा। लेकिन आपने वो क्वेश्चन जब तक खुद से सोल्व नहीं किया, तो आप देख के कि आपने देख लिया ब्लैक बोर्ड पे कैसे सोल्व हुआ है, आप उसको अपनी कॉपी में या फिर अपने एग्ज़ाम में सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपने खुद से उसको सोल्व नहीं किया। ठीक है? तो कोचिंग, हाँ सही है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो ले लो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि आप सोसाइटी को एक फेयर बन के दिखाओ कि मैंने तो कोई रिसोर्सेज यूज़ नहीं की, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। बेकार की चीज़ें हैं। जितना जल्दी आप सिलेक्शन ले लो उतना जल्दी सेटल हो जाओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और दूसरे काम करोगे, देश के लिए कुछ कर सकोगे। तो सिंपल सी बात है, कोचिंग ले सकते हो, रिसोर्सेज है तो। और लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, अगर रिसोर्सेज नहीं भी है तब भी सेल्फ स्टडी और अच्छे से करोगे, गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ, उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन कोचिंग करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल दोनों में ही सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का 90% रोल है, गाइडेंस का 10% रोल है। ठीक है? तो ये मेरा इसके ऊपर टेक है, कोचिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट, डाउट कम प्रॉब्लम ज़्यादा है कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही पढ़ाई में। तो बिल्कुल सही बात है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, बच्चों का खेल नहीं है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए दम लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। अगर इतनी छोटी चीज़ होती तो आज 60 डे है, मुझे 60वां दिन है अभी, तो इतनी सारी वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो है तो देखो, है तो कमाल की भी चीज़ है, लेकिन ऐसे अचीव नहीं हो पाती। ठीक है? इसके लिए लगता है हार्ड वर्क, इसके लिए लगता है फोकस, इसके लिए लगता है पेशेंस। अब उसके लिए ही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ करिकुलम दे के, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। 2 तरीके मैं अपना रहा हूँ। पहला, कि मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ डेली का, थोड़ा कम कम काम, कि आपका इधर उधर दिमाग ना भटके कि आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा वो काम मिल जाता है, आप उसको करने लगते हो। दूसरा, वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी के अंदर सब बच्चे देखते हो आप कि वो अपना काम जो भी कर रहे हैं उसको अपलोड कर रहे हैं। ठीक है? तो इन बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा इतना कर सकता हूँ कि चलो ऐसा करो, जिस बच्चे का भी मन नहीं लग रहा है बिल्कुल पढ़ाई में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मिनिमम आधा घंटा रीजनिंग, दूसरा करंट अफेयर की एक वीडियो आधे घंटे की। अब इतना तो आप वैसे भी वीडियोस देखते रहते हो, तो बस एक वीडियो देखनी है, मन करे या ना करे आधे घंटे की वीडियो आपको देखनी है, 30 मिनट करंट अफेयर। तीसरा काम, अभी जो ब्लैक बुक से मैंने आपको काम दिया है कि आपको ये सब टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन सभी के याद करने हैं, चारों टॉपिक के 5 क्वेश्चन ईच, मतलब सिर्फ 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और चौथा चौथा टेक्निकल के अंदर आपको 100 क्वेश्चन PYQ से देखने हैं, समझने की कोशिश करने हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन एटलीस्ट याद कर लेने हैं आपको। ठीक है? और कॉन्सेप्ट एक बार देख लेने हैं उनके। ठीक है? ये 4 काम आप वर्चुअल लाइब्रेरी के अंदर अपडेट करोगे, डेली पढ़ोगे और अपडेट करोगे विदाउट मिसिंग अ डे। एक भी दिन आपको नहीं छोड़ना है। डेली आपको रीजनिंग कर लिया, अपडेट कर देना है टाइम के साथ। 30 मिनट का करंट अफेयर की वीडियो देख ली, अपडेट कर देना है टाइम के साथ। 20 क्वेश्चन कर लिए, अपडेट, एंड 100 क्वेश्चन PYQ अपडेट। ये उन लोगों के लिए है जिनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, और उनको ऐसा लग रहा है कि बस टाइम निकला जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर में कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो वर्चुअल लाइब्रेरी के अंदर अपडेट करोगे और अपने डे वाइज उसको ट्रैक करोगे कि अब जैसे आपका आज पहला दिन स्टार्ट होगा, तो आप डे वन लिख के और ये अपडेट करना, ऐसे ही डे 2, डे 3 इस तरह से अपडेट करना। जब आप देखोगे ना पिछले दिन कि आपने डे 1 में रीजनिंग पढ़ ली थी, आधा घंटा ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये सब कर लिया था, फिर डे 2 में आपने देखा ये सब किया आपने, डे 3 में देखा, डे 40 में आप यहाँ पे भी देखोगे और अपने अंदर भी देखोगे कि कितनी इंप्रूवमेंट हो गई है।
ये क्या है, एटॉमिक हैबिट्स, बिल्कुल छोटे छोटे से स्टार्ट किया। ऑल्दो ये इतना छोटा नहीं है, लेकिन बात ये है ना कि अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम भी बहुत पास है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत कम पढ़ोगे तब आपका कुछ हो जाएगा। तो एटलीस्ट इतना तो आपको करना पड़ेगा। और बाकी बच्चे इतना मत करना, जो बताया काम उतना करना, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही करने की कोशिश करना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करना है, ये उनके लिए है जिनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, वो एटलीस्ट इतना करे और अपडेट करे, और कोई भी दिन मिस नहीं करना है आपको। और अगर आपने बिना मन ना हुए कुछ भी हुआ, तब भी आपने 20 दिन, 21 दिन में आदत बन जाती है, वैसे 21 दिन तक आपने इसको रेगुलरली अपडेट किया वहाँ पे पढ़ाई करके, तो देख लेना आपकी एक आदत बन जाएगी। और कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है, मैंने कितनी बार बोला है कि एसएससी तो कुछ भी नहीं है, आईएएस तक का भी पेपर आप ऐसे ही निकाल दोगे अगर कंसिस्टेंसी है तो। 1 साल की कंसिस्टेंसी में कोई भी पेपर फोड़ा जा सकता है, ठीक है। प्लस जो बच्चे रेगुलरली वर्चुअल लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो वो भी आज से अपना डे ऊपर लिख दें, डे 5 डे 6 जो भी उनका है, ठीक है, वो अपडेट कर सकते हैं। अभी शायद वीडियो देख रहे होंगे वो, तो आप वर्चुअल लाइब्रेरी में जैसे शुरू से पढ़ रहे हो आप, तो डे 7 लिख के अपना अपडेट कर दो कि आपको इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, ताकि आपको भी लगे कि हाँ इतने दिन से आप पढ़ रहे हो लगातार। अब आती है थोड़ी कॉमन डाउट्स की बारी। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे काफ़ी कॉमन डाउट्स देखने को मिलते हैं, लगभग एक ही तरह के, तो सभी को मैं सेम रिप्लाई करूं, उससे अच्छा है कि आप ऐसा करो कि आपको कॉमन डाउट्स कुछ हैं, ऐसा करो कि अगर आपके पास कोई डाउट आता है, तो मैं यहाँ पे जैसे वर्चुअल लाइब्रेरी का मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ वर्चुअल लाइब्रेरी का, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, अपना जो भी आपने पढ़ा है वो आप वहाँ पे अपडेट करते हो। हाँ, इसके अंदर भी ध्यान रहे, साइलेंस मेंटेन रखना है, किसी और से बात नहीं करनी है, ठीक है। आप अपना अपडेट करोगे और जाओगे, दूसरे से कुछ नहीं पूछोगे, दूसरा उनसे कुछ नहीं पूछेगा, अपना अपना अपडेट रहेगा। जैसे वर्चुअल लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में आप साइलेंस मेंटेन रखते हो, ऐसी वर्चुअल लाइब्रेरी में रखना है, ठीक है। मैं दूसरा एक और कम्युनिटी पोस्ट अपडेट कर दिया करूँगा डेली का, उसके अंदर आप अपने डाउट्स ड्रॉप कर दोगे वहाँ पे, और जो मुझे लगेगा डाउट, मतलब एक वीडियो में बता के उसको बताने की ज़रूरत होगी, तो मैं उसको शाम वाली वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी उसके अंदर, कि आपका जो डाउट होगा उसी दिन एड्रेस कर लिया जाएगा। तो अब से मैं 2 कम्युनिटी पोस्ट डेली की डाल दिया करूँगा, एक तो वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए, और दूसरा आपके जो डाउट्स हैं वो फिर मैं रात वाली वीडियो में उसको एड्रेस कर लिया करूँगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो कल को मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर 60th डे ऑफ स्टडी। थैंक यू।